हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर जेबी सर। और मैं 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें कि मैं कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करूंगा इन पर्टिकुलर पार्ट में से। ये बिल्कुल थोड़े से क्वेश्चंस होंगे, बट आई फील कि कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बल्ब है जिसकी रेटिंग है 240 वोल्ट 60 वॉट्स, और एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि अगर इस बल्ब को 100 वोल्ट्स के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो ये कितनी पावर जनरेट करेगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये देखोगे कि बल्ब की रेटिंग 240 वोल्ट 60 वॉट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम इस बल्ब को 240 वोल्ट्स के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तब ये 60 वॉट्स पावर जनरेट करेगा। मीन्स कि ऐसा नहीं कि ये बल्ब कभी भी 60 वॉट्स पावर जनरेट करेगा। इट विल जनरेट 60 वॉट्स पावर ओनली इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस व्हाट 240 वोल्ट्स। तो बल्ब में फिक्स क्या हुआ? ना तो वोल्टेज फिक्स हुआ, ना ही पावर फिक्स हुई। अगर आप एक डिफरेंट वोल्टेज के क्रॉस कनेक्ट करोगे तो डिफरेंट पावर जनरेट करेगा। तो बल्ब बेसिकली आप ये मानो कि बल्ब एक रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस जिसकी फिलामेंट का रेजिस्टेंस है, आप उसकी वैल्यू इस पैरामीटर से जो इसकी रेटिंग इससे निकाल सकते हो। यू नो पावर का फॉर्मूला है फॉर पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, फॉर पी इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट वी स्क्वायर बाई आर, एंड फॉर पी इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट आई स्क्वायर इंटू आर। अब आपको कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन में यूज करना होगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने यहाँ पे बोला फॉर पी को वी स्क्वायर बाई आर, पावर की वैल्यू डाली 60 वॉट्स, वी के लिए 240, क्योंकि जब 240 से कनेक्ट करोगे तो अभी जनरेट कर रहा है 240 अपॉन वॉट रेजिस्टेंस आर। इसके थ्रू जब आर कैलकुलेट किया, इसके थ्रू जब आर कैलकुलेट किया तो आर की वैल्यू आ गई 960 ओम्स। ठीक है ना, आर यहां रहेगा, 60 यहां आएगा, सो आर विल बिकम व्हाट 60 960 ओम्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो फिलामेंट का रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट है। अब वोल्टेज चेंज करो, करंट चेंज होगा, पावर चेंज होगी, बट ये जो रेजिस्टेंस है फिलामेंट का, दैट बी व्हाट इट बी कांस्टेंट, राइट। नाउ सी, आप देखो कि पावर पी डैश इज इक्वल टू अगेन बी स्क्वायर बाई आर। सो बी स्क्वायर बाई आर, इससे अब 100 वोल्ट्स पे कनेक्ट किया। एग्जामिनर का क्वेश्चन है 100 वोल्ट से कनेक्ट किया, तो आप कितनी पावर जनरेट करेगा? 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई वॉट 960। तो आप इसे सॉल्व कर लोगे, जो भी आएगा इतने वॉट्स पावर जनरेट करेगा। इज दैट क्लियर? तो बल्ब की रेटिंग से आप उसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और फिर उसे एक रेजिस्टेंस की तरह डील करके अगर आपको करंट दे रखी हो तो आप आई स्क्वायर आर से पावर निकाल लो, राइट। नाउ सी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे। मान लीजिए आपको एग्जामिनर ने दो बल्ब दे दिया और बोला गया ये दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है। यू नो घरों के कनेक्शन कैसे होते हैं? पैरेलल में होते हैं। जो घरों के कनेक्शन है पैरेलल में होते हैं, तो सारे बल्ब को क्या होता है, सेम वोल्टेज मिलता है। जैसे 240 वोल्ट्स की सप्लाई आ रही है, तो जितने भी डिवाइसेस होंगे, बल्ब होगा, फैन होगा, एसी होगा, सबको जो वोल्टेज मिलेगा क्या मिलेगा? 240 वोल्ट्स। तो उसी वोल्टेज उनकी रेटिंग में भी क्या होता है, वही वोल्टेज होता है। जैसे बल्ब की रेटिंग 240 वोल्ट 60 वॉट्स, तो दैट मीन्स व्हाट, पावर सप्लाई जो आ रही होगी 240 वोल्ट्स पे आ रही होगी, इसलिए अपनी जो रेटेड पावर है उतनी पावर देगा 60 वॉट्स। अब यहाँ पे मान लो कि हमारे पास ये दो बल्ब्स हैं और दोनों का है 240 वोल्ट्स 60 वॉट्स। ये 240 वोल्ट्स 100 वॉट्स, और इस सीरीज में, और वोल्टेज ऐसा लगाया गया है कि नन ऑफ द बल्ब इज गेटिंग फ्यूज्ड। मतलब एग्जामिनर ने दे रखा है कि हमने वोल्टेज जो सिलेक्ट किया, जो टोटल वोल्टेज अप्लाइड है, वो ऐसा है कि कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं हो। ठीक है, इतना वोल्टेज है। ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स, आप इसमें देखोगे कि पूछा गया कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो मैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं ये है, अगर आपको दो पावर डिवाइसेस, बल्ब हो, फैन हो, कुछ भी है, उनमें अगर आपको पावर कंपेयर करनी है और वो पैरेलल में है, तो आप बी स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि बी सबका सेम है। तो जिसका आर बड़ा होगा उसके क्रॉस कम पावर जनरेट होगी, और पी इज व्हाट वी स्क्वायर बाई आर। इज दैट क्लियर? लेकिन पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर आपको यूज कब करना है? जबकि वो डिवाइसेस पैरेलल में है, तो वी सबका सेम है। अब जिसका आर बड़ा होगा उसके क्रॉस कम पावर जनरेट होगी, जिसका आर छोटा होगा उसके क्रॉस ज्यादा पावर जनरेट होगी। लेकिन अगर वो डिवाइसेस सीरीज में है और यू वांट टू कंपेयर द पावर, तो सीरीज में सेम क्या होता है? करंट। सीरीज में सेम क्या होता है? करंट। तो आप पावर का जो फॉर्मूला यूज करोगे
दैट फॉर्मूला फॉर द पावर जो आप यूज करोगे दैट विल इक्वल टू आई स्क्वायर इनटू आर। क्योंकि क्या होगा, आर जिसका बड़ा होगा, आई तो दोनों में सेम है, जिसका आर बड़ा होगा उसके क्रॉस ज्यादा पावर जनरेट होगी। अब जैसे यहां पे देखो, ये इसकी रेटिंग से आप इनके रेजिस्टेंसेस निकाल सकते हो। इसका रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाई व्हाट, 60। ठीक है, आर इक्वल टू 20 अपॉन पी। तो यही अभी कैलकुलेट किया था, ये आ रहा था आपका 960 ओम, 960 ओम्स। और इसका जो रेजिस्टेंस आर आएगा दैट विल बी 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाई व्हाट, 100। सो दैट मीन्स व्हाट, दिस बिकम्स, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 24 इंटू 24। दिस व्हाट, 24 इंटू 24, सो दिस 576, 576 ओम्स। तो देखो इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। और पावर जब आप यहां कंपेयर करोगे सीरीज में तो आई स्क्र आर से, क्योंकि आई दोनों का सेम है, तो जिसका आर कम है, फिर इसका आर कम है तो ये कम लो करेगा। यानी 100 वॉट्स वाला सीरीज में क्या करेगा, कम लो करेगा। तो वैसे भी आप एक एक मार्क के क्वेश्चन के लिए जनरली मगब भी कर सकते हो कि सीरीज में अगर डिवाइसेस है और कोई भी डिवाइस ऑन है, मतलब कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं कि वोल्टेज अप्लाई किया कोई डिवाइस उससे फ्यूज हो रहा है, दोनों डिवाइसेस वर्क कर रही है, दोनों तीनों जितनी भी है, तो जिसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा, यानी जितनी मार्क्ड पावर जितनी ज्यादा होगी, वो कम ग्लो करेगा, वो कम पावर जनरेट करेगा। वन मोर क्वेश्चन अबाउट द पावर इटसेल्फ स्टूडेंट्स, आप ये देखोगे तो धीरे धीरे में, मतलब आपके में कोई बहुत बड़े सेशंस नहीं होगा, और टेक द स्मॉल सेशंस, मे बी कोई 7 to 8 मिनट्स और 9 मिनट्स, सो दैट कि आपको उस मोमेंट पे वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है और आप बोर भी ना हो, and till your exams are clear all the concepts of physics in that way, right? तो अब आप देखोगे, आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि ये 15 वोल्ट्स का सोर्स है और इस सोर्स में एक बल्ब कनेक्टेड है, यहाँ एक, ठीक है, एक बल्ब कनेक्टेड है, राइट, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R2, यहाँ एक और बल्ब है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है R1। दिस इज सर्किट, ये इस तरीके से सर्किट है। अब आपसे ये बोला गया स्टूडेंट्स कि ये जो 15 वोल्ट्स है, इस बल्ब की रेटिंग है, इसकी जो रेटिंग है इट इज 24 वॉट्स, 6 and 12 वोल्ट्स, 24 वॉट्स एंड 12 वोल्ट्स। इसकी रेटिंग है, इसकी जो रेटिंग है इट इज 6 वॉट्स, 6 वोल्ट्स एंड 18 वॉट्स, 18 वॉट्स। ठीक है, और एग्जामिनर ने आपको ये दिया है कि R1 और R2 की वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट की गई है कि दोनों बल्ब अपने रेटेड वोल्टेज पे ग्रो कर रहे हैं। रेटेड वोल्टेज वोल्टेज पे ग्रो करने का मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर इसमें लिखा 12 वोल्ट्स तो इसके क्रॉस 12 वोल्ट्स ही आ रहा होगा और ये 24 वॉट्स पावर ही जनरेट कर रहा होगा। इसमें लिखा है 6 वोल्ट्स तो इसके क्रॉस 6 वोल्ट्स आ रहा होगा, और इसमें 18 वॉट्स पावर है तो ये 18 वॉट्स पावर ही जनरेट कर रहा होगा। ऑल राइट, अब आपसे पूछा गया कि to grow both the bulbs, for both the bulbs to grow at the rated voltage and rated power, what should be the value of R1 and R2? तो बच्चों आप ये देखो, सबसे पहले मैं कैलकुलेट क्या कर रहा हूं, इस वाले केस में जब इसके क्रॉस 24 वॉट्स पावर जनरेट हो रही और ये 12 वोल्ट्स का है, तो मैं इसकी करंट I1 कैलकुलेट करता हूं पहले। I1 की वैल्यू हो गई कितनी, यू नो दैट पावर P इक्वल्स टू V इंटू आई, और P इक्वल्स टू V इंटू आई, मुझे पावर भी पता है, V भी पता है, तो I कितना आ जाएगा, P अपॉन V, P upon V. So that becomes 24 upon 12. That is what 2 amperes. 2 amperes. अब मैं इस सर्किट की करंट I2 भी कैलकुलेट कर लेता हूं यहाँ पे इस ब्रांच में। ठीक है, इसके लिए भी क्या होगा, क्योंकि इसके क्रॉस भी 6 वोल्ट ही आ रहा है और ये 18 वोल्ट्स पावर जनरेट कर रहा है, तो इसकी करंट I2 हो जाएगी आपकी 18 अपॉन 6, दैट इज व्हाट 3 एम्पियर्स। इसका मतलब स्टूडेंट से हुआ कि यहां से 2 एम्पियर्स करंट आई और यहां से 3 एम्पियर्स आई, तो यहां पे करंट कितनी आ गई, 5 एम्पियर्स। नाउ सी, अब एक कॉन्सेप्ट आप ये देखो, इस पूरी ब्रांच में, फर्स्ट ब्रांच में केवल एक बल्ब है और उसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है, उसके क्रॉस वोल्टेज है 12 वोल्ट्स, यानी कि इस पूरी ब्रांच पी क्यू के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा,
12 वोल्ट्स होगा। सिमिलरली एम और एन ब्रांच, एम एन ब्रांच पी क्यू के पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यदि जो वोल्टेज पी क्यू ब्रांच के क्रॉस है वही वोल्टेज किसके क्रॉस होगा, एम एन ब्रांच के क्रॉस होगा। तो एम एन ब्रांच के क्रॉस टोटल 12 वोल्ट्स है, टोटल कितना है 12 वोल्ट्स, बट उस 12 वोल्ट्स में से बल्ब के क्रॉस कितना आ रहा है 6 वोल्ट्स, दैट मींस की रिमेनिंग 6 वोल्ट्स किसके क्रॉस आ रहा होगा, आर वन के क्रॉस। आप मेरी बात समझ गए ना, पीक्यू ब्रांच के अक्रॉस 12 वोल्ट्स है और एम एन ब्रांच पीक्यू के पैरेलल में है, तो उस ब्रांच के अक्रॉस भी कितना होगा 12 वोल्ट्स होगा। अब उस 12 वोल्ट्स ब्रांच में बल्ब जो टू सेकेंड बल्ब है उसके क्रॉस 6 वोल्ट्स आ रहा है और पूरी ब्रांच के क्रॉस 12 वोल्ट्स है, तो दैट मींस कि इसके क्रॉस कितना आएगा 6 वोल्ट्स। अब R1 के क्रॉस अगर 6 वोल्ट्स है तो आप देखो V इक्वल टू आई आर अप्लाई किया, तो V है इसके क्रॉस 6 वोल्ट्स, I की वैल्यू है अभी कैलकुलेट की I टू 3 एम्पियर्स, R so it implies that R1 is equal to what, R1 equals to 2 ohms। तो आपको R1 की वैल्यू पता लगे कितनी होगी, R1 will be equal to what, it will be 2 volts। बच्चों ये क्लियर हो गया, राइट। अब R2 देखो, इस ब्रांच के अक्रॉस भी 12 वोल्ट्स, इस ब्रांच के अक्रॉस भी 12 वोल्ट्स, तो दैट मींस कि दोनों के क्रॉस क्या हुआ 12 वोल्ट्स। मतलब मैं अगर इस पूरी दोनों ब्रांचेस को एक एक ही ब्रांच से मैं इसे रिप्लेस करना चाहूं, आई कैन रिप्रेजेंट दिस फिगर लाइक दिस 15 वोल्ट्स, और ये पूरी ब्रांच एक ही बना दी मैंने, इसमें जो भी डिवाइसेस एक्सेट्रा है, रेजिस्टेंस है, बल्ब है, जो भी है, एक इसके क्रॉस 12 वोल्ट्स, इसके क्रॉस कितना 12 वोल्ट्स। अब ये जो R2 है, R2 के क्रॉस कितना आएगा 3 वोल्ट्स, ये टोटल वोल्टेज है 15 वोल्ट्स। तो पैरेलल में जो दो ब्रांचेस थी दोनों के क्रॉस 12 और 12 है, अल्टीमेटली इस 15 वोल्ट्स में से, मतलब ये पूरा जो फिगर हुआ इसके क्रॉस जो आएगा, इसके क्रॉस, इस पूरे के क्रॉस कितना आएगा 12 वोल्ट्स, और ये 15 वोल्ट्स, यानी इसके क्रॉस कितना आएगा 3 वोल्ट्स। तो जब इसके क्रॉस 3 वोल्ट्स आना है तो आप देखोगे करंट कितना इसमें 5 एम्पियर्स निकाला था ना, 2 प्लस 3 5, सो V इक्वल्स टू आई आर, दैट मींस की 3 वोल्ट्स इसके क्रॉस आना है, 5 एम्पियर करंट है इस R2, सो R2 की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। आई होप कि स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे, और ऐसे पूरे इसमें टेंथ के बोर्ड के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल टाइप के, जिनमें की कुछ कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल है लाइट का हो या मैग्नेटिज्म का हो या इलेक्ट्रिक करंट का हो, मतलब मुझे छोटे छोटे सेशंस थोड़े से लेने पड़ेंगे कई, लेकिन आपको बेनिफिट होगा, आप जो सेशन देखोगे प्रॉपर्ली कॉपी पेन से नोट करके समझ के करना, एंड ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते रहेंगे, तो प्रॉबेबली टेंथ बोर्ड में किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो जल्दी ही मैं आपको एक दूसरा सेशन भेजूंगा।